हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडुस्पार्क लर्निंग मेड ईजी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जो कि है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो चलिए देखते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 जो कि है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। क्लास 6 की बात हम कर रहे हैं। हमने क्लास 6 का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और मैंने बहुत ही इजी वे में आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स के थ्रू। और मेरा ये जो नोट्स है वे पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड रहता है, ठीक है। तो आप मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप इसको पढ़ के एनसीईआरटी मत पढ़ना। हाँ, आप नोट्स को पढ़ना, एक बार आप एनसीईआरटी भी प्रेफर कर लेना, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि जितनी भी एनसीईआरटी की बहुत ही मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो आपको पूरा इस नोट्स में मिलेगा, ठीक है। प्लस कुछ एड ऑन्स भी मिलेंगे जो कि ऐसा होता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, मैं उनको भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को जो कि है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोब से कि आखिर ये ग्लोब क्या होता है, ठीक। तो हम सब ने ग्लोब को कभी ना कभी देखा ही होगा। ग्लोब जो है वो अर्थ का एक मॉडल है, ठीक है। अर्थ हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हम उसको देख तो सकते नहीं हैं, तो इसी वजह से एक अर्थ का छोटा मॉडल बनाया गया है जिसको कि हम देख पाएँ और हम समझ पाएँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो हम अपने अर्थ को अच्छे से देख पाएँ, इसके लिए ग्लोब को बनाया गया है, ठीक। अब जो ग्लोब है ना वो एक क्या होता है, वो एक निडल की हेल्प से हल्का सा टिल्ट होके झुका होता है, जिसको कि क्या हम बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ग्लोब है वो तो एक सुई की सहायता से झुका हुआ है हल्का सा, लेकिन जो हमारा अर्थ है, ठीक है, वो भी ऐसे झुका हुआ है, लेकिन वो किसी सुई की सहायता से नहीं झुका हुआ है। वो इसलिए झुका क्योंकि कई साल पहले लगभग 4.5 शायद 4.5 अरब साल पहले एक थिया नामक प्लैनेट था, ठीक है, वो अर्थ से टकरा गया, जिस वजह से क्या हुआ, अर्थ हल्का सा टिल्ट हो गया, ठीक है। हल्का सा कितना, 23.5 डिग्री, ठीक है। अर्थ क्या हुआ, 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे झुक गया, ठीक है। तो इस वजह से हमारे ग्लोब को भी टिल्ट दिखाया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब जो रियल अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमता रहता है, जो कि क्या होता है, जो कि क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। और एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ग्लोब को दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त, ठीक है। जैसे कि ये फिगर है, ठीक है, इसमें ये जो लाइन है ना, सीधी स्ट्रेट लाइन गई है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये तो हमने यहाँ पे बनाई है, पर ऐसे अर्थ का भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला पार्ट हो गया, और इन दोनों को बराबर डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है, अब मान लो दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक पार्ट हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्थ हाफ जो पार्ट होता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो साउथ पार्ट होता है उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और ये दोनों इक्वल होते हैं। अब जो ग्लोब होता है उसको, अब जो ग्लोब होता है वो किस तरह घूमता है, वेस्ट से ईस्ट में, ठीक है। ग्लोब एक निडल की हेल्प से मतलब है, ठीक है, ग्लोब को एक निडल की हेल्प से रखा गया है, और वो ग्लोब क्या करता है, अर्थ की तरह वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेशन करता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ये तो हमारा ग्लोब वाला पार्ट ख़त्म हुआ, ठीक है। हमारा ग्लोब वाला पार्ट ख़त्म हुआ। हमने ये पढ़ लिया इसमें कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर क्या होता है, अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश क्या होता है। अब देखो, इस फिगर को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स तुम्हें दिखेंगे, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हाँ, तो अब ये तो हो गया हमारा इक्वेटर, ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब हम जाते हैं ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। पहले हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से स्टार्ट करेंगे। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा आर्कटिक सर्कल, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगर हम साउथ में आए, और ये हो गया हमारा एंटार्क्टिक सर्कल।
आर्कटिक सर्कल हमारा है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन 23.5 डिग्री साउथ है, और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लैटिट्यूड, और ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। अब हमें ये नाम, जैसे कि आप ये सब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन और एंटार्क्टिक सर्कल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, और ये सब इनकी डिग्रीज़ है, ठीक है। तो इन सबको हमें लर्न करना इंपॉर्टेंट होता है, हम इन सबको याद रखें तो ये बहुत अच्छा होता है। और हाँ, इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ठीक है। इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, वो क्या होता है, वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ठीक। तो आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया है, पहला तो था ग्लोब और दूसरा था लैटिट्यूड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीट जोन्स ऑफ अर्थ, लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में। तो आप सब सपोर्ट करते रहिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें दे सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।